आज हम ड्राफ्टिंग सीखेंगे। जिसे कुछ भी नहीं आता है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए टेप और उसके बाद हम कैंची लेंगे। तो कैंची हमें नॉर्मल लेना है, ये वाली कैंची नहीं लेना है जिससे हम कपड़े कट करते हैं, क्योंकि इससे पेपर्स कट जाएंगे। और ये वाली हमें नहीं लेना है, हमें नॉर्मल कैंची लेना है जिससे हम पेपर्स वगैरह कट करते हैं। और हमें कुछ पेपर्स की ज़रूरत है। तो ये मैंने 2 पेपर लिए हैं, ये 2 फोल्ड है। अब हम क्या करेंगे, मार्किंग मेजरमेंट लेंगे। तो लेंथ 35 इंच है, शोल्डर 6.5 है और इसकी चेस्ट 32 इंच और कमर 28 और आगे का गला 5 और पीछे का 2 और कमर लेंथ इसकी 14 इंच है। तो इस तरीके से आपने मेजरमेंट लिख के रख लेना है पेपर पे किसी भी। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये मैंने 2 फोल्ड पेपर्स है और अभी हम बिल्कुल पेपर पे ही कटिंग, स्टिचिंग, मार्किंग सब पेपर पे ही करेंगे। अगर आप बिगनर है, स्टार्ट कर रहे हैं, इस स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे, बिकॉज़ अब ये पेपर है तो अब हम इसकी पूरी लेंथ ले लेंगे और इसकी लेंथ 35 थी। ये देखिए, इस तरीके से आप मेजरमेंट ले लीजिए। और अब पहले हम इसकी शोल्डर लेंगे और ये वन साइड है जो मेरे तरफ है और इस साइड खुला है। तो हम 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर भी 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से 6.5 इंच का हम बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए, शोल्डर हमने 6.5 इंच ली है, इसी तरीके से 6.5 इंच का बॉक्स बना लिया है। फिर हम लेंगे चेस्ट। चेस्ट हमारी तो चेस्ट हमारी है 32 इंच। 32 का चौथा भाग 8 होता है। 8 में हमें 1.5 इंच मिलाना है, प्लस करना है, तो 9.5 होगा। अभी मैं आपको टेप पर लेकर बताती हूँ आसान तरीके से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रुकिए, मैं ये बता रही हूँ। ये देखिए 32 इंच हमारी चेस्ट है। तो हम इस तरीके से 32 इंच पर पकड़ेंगे टेप को और इसे 4 फोल्ड करेंगे। इस तरीके से 1 फोल्ड हो गया है टेप, अब ये 4 फोल्ड हो गया है। तो ये देखिए 8 इंच आ रहा है। इसमें हमें मार्जिन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये मैंने 8 इंच पे मार्किंग की, अब प्लस इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा करूँगी तो ये 9.5 हो गया है। यहाँ तक आप समझ गए चेस्ट हमने किस तरीके से लिया है। अब हम कमर की लंबाई लेंगे। तो इसकी लेंथ है 14 इंच इसकी लेंथ है, तो उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे तो 15 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप पेपर पर करते जाइए, आपको आसानी होगी। 15 इंच पर हमने एक लाइन लगा देनी है इस तरीके से। अब हमें कमर की चौड़ाई लेना है। तो कमर की चौड़ाई हमारी 28 है। तो इसी तरीके से हम 4 फोल्ड करेंगे टेप को। तो देखिए 7 इंच आ रहा है। 7 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। ये हमने 8.5 इंच पर मार्किंग कर ली है। मैं लिख दे रही हूँ, ये मैंने लिख दिया है और यहाँ पर मैंने 9.5 इंच लिया है। अब इन दोनों को हम, और ये ऊपर मैं आपको बता दूँ, ये हमने 6.5 लिया है और ये 6.5 लिया है शोल्डर, और ये भी बॉक्स बना लिया था 6.5 इंच का। अब हम इन दोनों को मिला लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ तक आप समझ गए।
इन दोनों को हमने मिला लिया है, कमर और चेस्ट को। अब हम आर्म होल की गोलाई लेंगे, तो यहाँ पर मैं 1 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ और फिर यहाँ से हल्के से गोलाई ले लूँगी। ये हमारी बैक आर्म होल की गोलाई हो गई है। अब फ्रंट आर्म होल की गोलाई में मैं अंदर साइड आधा इंच मार्किंग कर रही हूँ और क्रॉस लाइन इस तरीके से क्रॉस लाइन लूँगी और हल्की सी अंदर से गोलाई ले लूँगी। तो ये हमारी फ्रंट आर्म होल की गोलाई हो गई है। ये फ्रंट हो गई है और ये बैक हो गई है। ओके, तो अभी मैं गला लेती हूँ। तो हमारा गले की चौड़ाई है 2 इंच। ये 2 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली। अब जो सामने का गला है वो 5 इंच का था और पीछे का गला 2 इंच का था। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और ये 2 इंच पर भी बॉक्स बना लेंगे और दोनों को हल्का हल्का राउंड कर लेंगे। ये पीछे का गला 2 इंच का राउंड कर लिया है मैंने और ये सामने का गला राउंड कर लिया है। तो आप समझ गए। मैं आपको बताती हूँ अगेन। ये 2 इंच का गला लिया है, ये पीछे का गला 2 इंच का है और ये सामने का गला 5 इंच का है। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो सबसे पहले हमने लेंथ ले ली है, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। तो ये हमने 2 फोल्ड लिया है पेपर, ये 2 फोल्ड पेपर लिया है और हमने इसकी मार्किंग कुछ इस तरीके से की है कि पहले हमने इसके शोल्डर ले लिए हैं 6.5 इंच और यहाँ से भी 6.5 इंच लेकर बॉक्स बना लिया है। फिर उसकी चेस्ट की मेजरमेंट किया है, पहले कमर ले लिया है 15 इंच। फिर यहाँ से चेस्ट और कमर दोनों को मिला लिया है। फिर इसके बैक आर्म होल की गोलाई ली है, फ्रंट आर्म होल की गोलाई ली है और इसका सामने का गला और पीछे का गला लिया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर बनाऊंगी। अगर ये वीडियो मेरी ज़्यादा वायरल हुई तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी, नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगी। इस तरीके से ये ड्राफ्टिंग हो गई है और आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। इसको 4 से 5 बार आपको पेपर पे बनाना है, तभी आप दूसरा पार्ट आपको समझ में आएगा। मैं पार्ट 2 बताऊंगी, वो आपको समझ में आएगा। तो आप इसे कम से कम 4-5 बार ट्राई कीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह मैं क्लास 2 की वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।